तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो के का मान निकालने के लिए कहता है। और ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे होगा। सॉल्यूशंस, तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या है, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -2 4 -2। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 यह है। तो आपको के का मान यानी इस रिलेशन से के ऑफ ए -2 आइडेंटिटी, इस रिलेशन से आपको के का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालिए, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2, राइट। तो गुना कैसे करेंगे, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो पहला रो को पहले कॉलम के साथ गुना करेंगे ऐसे। तो पहला रो पहला कॉलम 3 × 3 9 प्लस -2 × 4 -8। पहला रो दूसरा कॉलम 3 × -2 -6 प्लस -2 × -2, ठीक। अब सेकेंड रो पहला कॉलम 4 × 3 प्लस -2 × 4। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × -2 प्लस -2 × -2, राइट। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रहा। यहां से कितना आ गया 9 - 8, ये कितना हो गया 12 -8, यहाँ -6 माइनस प्लस प्लस 4 -8 माइनस प्लस यानी +4। तो ये आ गया आपका 9 से 8 गया 1, 12 से 8 गया 4, -6 + 4 -2, ये आ गया -4। 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर निकल के आ गया ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी अब यहाँ रखना है कि क्या है कि ए स्क्वायर ये है आपका, यहाँ रखो। तो 1 -2 4 -4 ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इक्वल टू के टाइम्स ए। के टाइम्स ए का मैट्रिक्स को नहीं है, यहाँ रख देंगे 3 -2 4 -2। और क्या है -2 आइडेंटिटी, 2 में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का 1 0 0 1 ले लेंगे, ठीक। ये कितना गया, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि अगर मैट्रिक्स में कोई स्केलर बाहर से मल्टीप्लाई होता है, ये स्केलर इन मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट है सब में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। ये कितना हो जाएगी 3k -2k 4k -2k, ये इसको भी मैट्रिक्स के अंदर घुसा दो, तो हो गया 2 × 1 2 0 0 2, ठीक। अब इससे घटाओ दोनों को, ये इसके साथ घटेगा और ये इसके साथ घटेगा, ठीक है। -2k -0 तो -2k ही बचेगा, 4k -0 तो 4k -2k -2, ठीक। ये रहा मैट्रिक्स, इधर है 1 -2 4 -4, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसको इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और ऑर्डर भी देखो सेम है यहाँ पर। इसका ये दोनों को इक्वल कर दो और ये दोनों इक्वल हो जाएगी। यहां से आ गया कि 3k -2 = 1 और या तो -2k = -2, ठीक। यहां से 4 = 4k और -4 = ये -2k -2। जरा इसे सॉल्व करेंगे, के का मान निकालना है, तो यहां से आ गया, उधर जाएगा तो 3, के का मान आ जाएगा 1, इससे भी आ जाएगा के का मान 1, इनसे भी के का मान 1, इनसे भी आपका के का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया आपका, के का मान 1। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, के का मान पूछता था और के का मान निकल गया। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, राइट, नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो देखो भाई ये क्वेश्चन 18 नंबर का जो है, इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम अच्छा तरीका से बताएंगे, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कैसे ही सोल्व होगा, ठीक है। तो चलो लिखो सॉल्यूशंस, इसका क्या है ध्यान दो। तो पहले पुट कर देते हैं कुछ, tan α/2 को t के इक्वल पुट कर देते हैं। यहां से एक साइन अल्फा का सूत्र क्या होता था tan के टर्म में, तो 2 tan α/2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता था, यहाँ टी पुट करो, ये हो जाएगी 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और cos अल्फा, इसका सूत्र क्या होता था टेन के टर्म में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहाँ भी टेन टी पुट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो अब यहां से आई प्लस ए पहले निकाल लीजिए। आई प्लस ए मतलब 2/2 का, मतलब 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, यहाँ माइनस में है, हाँ माइनस ये मैट्रिक्स यहाँ, इसको टी मान ले, इसको टी पुट कर देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 0 माइनस टी और 0, ये कितना हो गया 1 माइनस 0 यानी 1, 0 माइनस में माइनस प्लस यानी 1 प्लस टी, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टी, ऐसे 1 माइनस 0 1, 0 माइनस प्लस यानी टी, 0 माइनस टी तो माइनस टी, 1 माइनस 0 तो 1, ये रहा आपका। अब आरएचएस में क्या है आपका कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनटू दिस मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। तो यहां पर क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स, ये दिस मैट्रिक्स यहां रख देंगे, यानी 1 टी माइनस टी और 1 इनटू cos अल्फा का ये टी की टर्म वाला फॉर्मूला रखेंगे, ये वाला रखेंगे यहाँ पर, cos अल्फा का टी के रूप वाला सूत्र यहाँ रखेंगे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन अल्फा का ये वाला सूत्र रखेंगे यहाँ पर 2t बटे टी स्क्वायर, साइन अल्फा का भी रखेंगे तो माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ cos अल्फा यानी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे, चलो ये हो गया। अब इसे क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या होता है। तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू दिस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, टी इंटू दिस 2t स्क्वायर, चलो पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू दिस यानी माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी इंटू दिस में प्लस, तो हो गया टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। अब सेकेंड रो पहला कॉलम माइनस टी इंटू दिस यानी माइनस टी इंटू प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस टी इंटू इतना, ये 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस इससे 1 इंटू दिस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पर इसका दोनों नीचा सेम है, जब निचला सेम है तो क्या करें ऊपर का जोड़ देंगे, तो 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ देखो माइनस टी से मल्टीप्लाई करो और दोनों सेम है तो जोड़ दो, तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t, सॉरी ये नहीं, यहाँ छूट गया क्या, यहाँ देखो माइनस टी इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये छूट गया था, ठीक है। तो यहाँ जोड़ दो, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। चलो अब तो ये नीचा सेम है, ऊपर का डायरेक्ट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, निचला सेम है दोनों को ऊपर का जोड़ देंगे यानी 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट। चलो अब देखो यहाँ पर, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से 2t स्क्वायर है, टी स्क्वायर घट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बटे
टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ देखो 2t में से t गया, टी कॉमन लेंगे तो टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ भी बचेगा, बट 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 2t में से t निकल गया तो माइनस टी, और माइनस टी कॉमन ले लो तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, बट 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से 2t है यहाँ पर और टी स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर निकल गया, यहाँ बचा टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर प्लस 1, ये कट गया दोनों, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो ये कितना बच गया, बच गया यहाँ 1, यहाँ माइनस टी, यहाँ पर टी, यहाँ 1, ठीक। और ये देखो एलएचएस में क्या था आपका, एलएचएस में आपका ये था, एक स्टेप लिखते हैं यहाँ पर, एलएचएस में क्या था आपका 0, एलएचएस में आपका था ये वो आई प्लस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स जो आपका ये था, तो इसके जगह हम क्या पुट किए थे, टी पुट किए थे, तो ये कितना हो गया प्लस 0 माइनस टी, टी और 0, तो कितना गया 1 प्लस 0 यानी 1, 0 प्लस माइनस यानी माइनस टी, 0 प्लस टी यानी टी, 1 प्लस 0 यानी 1। देखो तो क्या आरएचएस के बराबर आया, आरएचएस में है 1 माइनस टी, टी और 1, बिल्कुल आ गया। यहां से हम कह सकते हैं कि हैंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया 3 नंबर का, ठीक है, इसे नोट कीजिए।